इन भाजपा वाले अंधभक्तों को ये नहीं पता है, गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटे जा रहे हैं, मूत्र को अमृत समझ के पी। भाजपा सर्कस है। अगर आपके बच्चे कहे चिड़ियाखाना दिखाने के लिए भाजपा नेताओं की तस्वीर दिखा दीजिए। इसमें कोबरा सांप भी है, हाथी भी है, गो करुणा गो इनका मंत्री कहता है। इनका मंत्री कहता है भाभी जी पापड़ खा लो, कोई कहता है मूत्र पी लो। किसान आंदोलन को करीब 6 महीने हो चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार अहंकारी है, दम्भी है, पूरा गप्पुओं की सरकार है। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक मदारियों की टीम है, सर्कस की टीम है। इनके नेता मंत्री अनर्गल बयान देते हैं। ये हसुआ के ब्याह में खुरपी की बाराती हमारे बिहार में कहा जाता है। किसान ये बात करते हैं राम और कृष्ण की, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महादेवी, किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है। किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। तो जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते हैं, तो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों की बातों को सुनना होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है, मनुर्भव की बात हमारा वेद पुराण कहता है। ऐसे में आपने देखा होगा जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते हैं, प्रभु श्री राम अपनी प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग कर दिया, तो क्या नरेंद्र मोदी जी आप हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार बनते हैं और आपको इतनी भी शर्म नहीं है? आप समझिए कि जो लोग हमारे देश की ये प्रजा, देश के पालनहार, जो कोरोना काल में भी लोगों का पेट भरते हैं, आज भी हमारे देश के किसान भाई परिवार में 5 लोग हैं तो 3 लोग खेती कर रहे हैं ताकि हमारा देश भूखा न रहे। इसलिए धूप में, बरसात में, ठंड में, ठिठुरती ठंड में खेती करते हैं। और ये आए कहे हम किसान निधि सम्मान देंगे, 500 रुपया महीना देंगे, 6000 रुपया दे के फोटो खिंचवा लेते हैं। तो 500 रुपया महीना आपने दिया, हमारे परिवार में 5 आदमी हैं, हमको आपने 100 रुपया दिया, 3.5 रुपया दिया। हम 3.5 रुपया में देश के किसान क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे? क्या अपने बच्चों के लिए कपड़ा ले पाएंगे? क्या बच्चों को दवाइयाँ करा पाएंगे? तो ये प्रधानमंत्री को नहीं दिखता। प्रधानमंत्री जी DAP पर 700 रुपया बढ़वा देते हैं, वो भी 50 किलो के बोरी पर, यानी 14 रुपये किलो। हमारा जो MSP बढ़ता है, समर्थन मूल्य बढ़ता है, आप समझिए 75 रुपया, 50 रुपया, माने हम पर आप 50 पैसा का दाम बढ़ा दीजिए। TV में आके खूब ढिढोरा पीट लीजिए। पहले के राजा महाराजा भान रखता था, अभी देश के दलाल मीडिया के भरे पत्रकार होते। हमारे देश के किसानों को, पूरे देश की स्थिति है, आप बगल के पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखिए, हमारे किसान भाइयों को गन्ना का टोकन मिला हुआ है, लेकिन उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा, साल से अधिक हो गए। अब वो जो लागत लगाए, आप समझिए, लागत 4 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, और प्रधानमंत्री जी हमारे फसल का दाम नहीं बढ़ा रहे। फिर कह रहे हैं हम काला कानून जो लाए, 3 कृषि काला कानून, ये सरासर गलत है। आपको देखा होगा, उसी गुजरात से आते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसी गुजरात से आते हैं सरदार पटेल जो बंडोली का सत्याग्रह किया था। महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे, जिस समय वो विदेश जाकर पढ़े उस समय भाजपा RSS के नेताओं की औकात नहीं थी जो बाहर के मुल्क में जा सकते थे। उन्होंने अपना कोट पैंट उतार कर एक धोती में भारत को बचाने के लिए किसानों की हक की लड़ाई लड़ी। कम से कम ये तो सीखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन सभी जो पीछे रह चुके हैं, इतने सारे आज़ादी के नेता, उनको दरकिनार कुछ चाहती है कि हम इस पर पूरी तरह राज करें। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रावण, कौरव और कंस जब अहंकार में हो गया तो उन्होंने अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझा। जब उनके राज्य के कोई भी लोग कहते थे तो वो उसको देशद्रोही, गद्दार। आज आपने देखा होगा हमारे किसान भाइयों को पता नहीं क्या क्या नहीं कहा भाजपा के नेताओं ने। इन बेशर्म नेताओं को इतनी भी शर्म नहीं आई कि ये हमारे ही परिवार के लोग हैं, हम इन्हीं के वोट से जीत कर आए हैं, उन्हें हम गालियां कैसे दे रहे, उन पर लाठियां चार्ज कैसे करा रहे, उन पर आंसू गैस के गोले कैसे छोड़ रहे, उनको बर्बरतापूर्वक, आपने हिसार में देखा होगा, पैर हाथ तोड़ दिए गए। हमारे यहाँ किसान भाई 400 से अधिक, 500 के लगभग किसान भाइयों की मौतें हुई। मौत नहीं थी, हत्या थी, जो मोदी सरकार के द्वारा प्रायोजित थी। अगर सरकार उसी दिन मान ली होती तो हमारे किसान भाइयों की मौतें नहीं होती। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि जो हरियाणा के बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, ये हरियाणा में कोरोना फैला रहे हैं, इनके कारण हरियाणा में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। आप समझिए, सितंबर अगस्त के महीने में वुहान शहर में कोरोना फैला, 2019 का वाकया है। 2019 के समय में बीजेपी के नेता को रतौधी और दिनौधी नहीं बेलता। चाइना ने वहाँ वैक्सीन अस्पताल बनाए, घर घर सैनिटाइज कराया, घर घर राशन दिया, वुहान शहर का कनेक्टिविटी काटा। तब जब WHO ने 31 दिसंबर को इंडिया में कहा, तो क्या प्रधानमंत्री को
पूरी मंत्रिमंडल लेकर 300 सांसद, 17 मुख्यमंत्री, 40 केंद्रीय मंत्रियों के साथ। आप समझिए, दिल्ली के चुनाव में घर घर पर्चा बांटना था। क्या प्रधानमंत्री गृह मंत्री का काम है? बंदर की तरह बंदर ने लंका कैसे जलाया? सोने की लंका जलाया ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री फुदुक के पहुंच जाते हैं कहाँ? दिल्ली का चुनाव करा लेते, मध्य प्रदेश में विधायक खरीद के सरकार बनाते, ट्रंप की गुलामी करते, बिहार के चुनाव में चले जाते, बंगाल के चुनाव में चले जाते, हैदराबाद के नगर निगम, तो बंदर की तरह उछल उछल के पूरे देश में कोरोना फैला। किसी से छुपा है क्या? क्या चुनाव बाद में नहीं हो सकते थे? क्या प्रधानमंत्री का काम था सर्जिकल सामग्रियों को बाहर के देशों में बेचना? क्या प्रधानमंत्री को जब कोरोना कह रहा था, जब 31 दिसंबर को WHO ने कहा, मार्च में कोरोना देश में आया, कह रहा था अस्पतालों में दवाइयां बढ़ाइए, बेड बढ़ाइए, ऑक्सीजन बढ़ाइए, तो क्या प्रधानमंत्री को देश का ऑक्सीजन बाहर के देशों में बेचना था? शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री को? और जिस दिन फोटो खिंचवाना हो, मास्क नहीं लगाया, संसद भवन में रो रहा है। जो कहता था कि अच्छे दिन 50 दिन में नहीं आए, पिछवाड़े पर लात मार देना, वो आंसू आ रहा है। अरे आइए ना, देखिए देश की, आप समझिए, हिंदुत्व का बात कह के कहते थे माँ गंगा साफ करेंगे। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। 16वां संस्कार है अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। ये गंगा सफाई है। गंगा में लाशों को दफन कर दिया गया। जो लोग कहते हैं जो दफन करने वालों को जलाना होगा, हम हिंदू समाज के लोगों को हिंदुत्व के नाम पर काहे ने फुदुक के कहते हैं, जहाँ जहाँ रैली किए वहाँ के अस्पतालों का तो मुआयना करते भाजपा के नेता। इतने बेशर्म है, शर्म नहीं आती? देश की राजधानी दिल्ली में लेडी हार्डिंग में देखिए, राम मनोहर लोहिया में देखिए, एम्स में देखिए, सफदरजंग में देखिए, जो भारत सरकार के द्वारा संचालित होता है, जो आम मरीज डायबिटीज के, हार्ट के, डायलिसिस वाले, चाहे कोई भी बीमारी के हों, उनको OPD बंद कर दिया गया। लोगों को घरों में साल भर से मरने को मजबूर कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी, शर्म तो कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए। जहां आप हैं, जहां आपका आवास है, उससे चंद कदम की दूरी पर स्वास्थ्य मंत्री को क्या है? वो लूडो खेल रहा होता है, मटर छील रहा होता है, वो बाबा रामदेव का प्रचार कर रहा होता है। आपका कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार और मोदी सरकार एकदम विफल है? विफल ही नहीं, फेल्योर ही नहीं, इन्होंने पूरे देश में कोरोना फैलाया, इसके पूरे साक्ष्य। जिस प्रकार से, आप समझिए ना, जब देश में कोरोना का संज्ञान लेना था, ये देश में चुनाव करा रहे थे, उल्टा इन्होंने सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों में बेची, ऑक्सीजन भेज दिया, और यहाँ का जो वैक्सीन देश की जनता को देना था, अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा लिए हैं। आप 71 देशों को वैक्सीन दिए, आपको 135 करोड़ भारतवासियों की चिंता नहीं थी, आप घर घर वैक्सीन लगवाते। अगर लोग बात करते हैं राम और कृष्ण की, रामायण नहीं देखी भाजपा के नेता, कहते हैं राजनाथ सिंह जी कि रामचंद्र मानस पढ़ लो। अरे रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी जो मूर्छित हुए, तो हनुमान जी लंका से सुसैन वैद को उठा के लाए, डॉक्टर की जरूरत थी? आप देखिए, रामचंद्र जी के भाई जब मूर्छित हुए तो सुसैन वैद लंका से आए, और संजीवनी बूटी हनुमान जी लाने जा रहे थे, और संजीवनी बूटी से लाने का, रोकने का काम किसने किया? कालनेमी राक्षस। भाजपा के नेता कालनेमी राक्षस हैं, जो भारत की आवाम को जब दवाई की जरूरत था, ताली थाली पटवाते रहे, दीपोत्सव उत्सव मना रहे थे, यहाँ एक तरफ लाशों को टोकन बांटे जा रहे थे। 70 साल में पहली बार हुआ। हमें दुख इस बात का नहीं कि हमारा रोजगार छीन ली भाजपा की सरकार, हम पर महंगाई की थोप दी, हमें हिंदुत्व बोल के हमारे हिंदू भाइयों के लाशों को टायरों से जलाया जा रहा, दफनाया जा रहा। और जिस माँ गंगा को साफ करने की बात कह रहे थे, माँ गंगा को प्रदूषित किया गया। उत्तराखंड से गंगा निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के लोगों का बारे में प्रधानमंत्री ने सोचा नहीं आपने? करोड़ों की आबादी रहती है गंगा जी में। जब कोरोना के वायरस फैलेंगे, जो लोग गंगा किनारे रह रहे, जो उनका पानी पिएंगे, जो नदी में रहने वाले मछली, जीव जंतु जब उस कोरोना की लाशों को खाएंगे, जो लोग मछली खाते हैं उनमें कोरोना का असर होगा, जो लोग पानी पीते हैं उन पर असर होगा, जल प्रदूषित होगा, माँ गंगा दूषित होगी। तो इसके बारे में नहीं सोचा। आखिर में एक सवाल और है आपसे, आने वाले 2022 में यूपी के किसानों से और यूपी के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरे देश के लोग समझ चुके हैं, यूपी ही की बात नहीं है, पूरे देश का सवाल है। उत्तर प्रदेश में इनको पहला डोज पड़ेगा और 2024 में इनको दूसरी डोज देगी देश की जनता। पूरा हो चुका है। हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, और बंगाल में हुआ इनका मुंडन साफ, और बाकी के राज्यों में इनका होगा मुंडी साफ। पंकज जी, आपसे एक आखिरी सवाल है। जिस प्रकार से देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश से करोड़ों की वैक्सीन खरीदने की अपील करते हैं या जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहती है कि कोरोना की वैक्सीन की कोई जरूरत ही नहीं है, गौमूत्र कोरोना की वैक्सीन है, गौमूत्र मैं पीती हूँ इसलिए मुझे कोरोना नहीं हो रहा। भाजपा सर्कस है। अगर आपके बच्चे कहे चिड़ियाखाना दिखाने के लिए,
भाजपा नेताओं की तस्वीर दिखा दीजिए, इसमें कोबरा सांप भी है, हाथी भी है, गो करोना गो इनका मंत्री कहता है। इनका मंत्री कहता है भाभी जी पापड़ खा लो, कोई कहता है मूत्र पी लो। गाय के बच्चे को पता है कि दूध में प्रोटीन है, दूध में विटामिन है, और इन भाजपा वाले अंधभक्तों को ये नहीं पता है। गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटे जा रहे हैं, मूत्र को अमृत समझ के पी रहे। गाय के बच्चे को पता है, आप समझिए। और एक्चुअली क्या है, इनका दिमाग नर्वस करना है, लोगों का माइंड कंट्रोल करके ये डाइवर्ट करते। एक्चुअली इनके जो गुरु थे हेडगेवार के बाद MS गोवलकर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है 95% लोगों को गरीब बना। ये उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना, ये उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। देश की जनता से इनको कोई मतलब नहीं। भारत कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी खेती पर आधारित है, पशुपालन पर आधारित है। हमारे यहाँ पशुपालक जो दैनिक मजदूरी करते, जो बुआई कटाई का काम करते, जो पल्लेदारी करते, जो आढ़ती के काम करते, जो ट्रांसपोर्टर हैं, ये किसान भाई हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे। समाज के उन 35-40 करोड़ दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों की लड़ाई लड़ रहे, उन 135 करोड़ आबादी की लड़ाई लड़ रहे, देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे। एक तरफ देश में सब कुछ बंद है आज, लेकिन देश का पेट कौन भर रहा है? हमारे देश के किसान भाई। कुत्ता भी रोटी खाता है तो मालिक के सामने पूंछ हिलाता है। ये भाजपा के नेता इसी किसान भाई को कह रहे थे 2012, 13, 14 में, जिसके पास भारत की हर समस्या का समाधान था, आज वो खुद बात की समस्या बन चुका है। आप समझिए क्या था, सरकार को ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा कौन सा प्रतिष्ठा फंसा जा रहा है, ऐसा कौन सा उनके बाप दादा की दौलत लूटी जा रही है कि ये कृषि काला कानून वापस नहीं ले रही है। मतलब साफ है, जिसकी ये दलाली कर रहे हैं वो मालिक के आगे दुम हिलाते हैं, उनके डर से नहीं कर रहे, पार्टी फंड में चंदा लेने के। आने वाले टाइम में आज का जो काला दिवस मनाया गया वो कितना कारगर साबित होने वाला है किसानों के लिए? कारगर ये, आप बडोली सत्याग्रह उसी गुजरात से सरदार पटेल आते, 9 महीने तक आंदोलन चला था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे, उस समय किसी भाजपा RSS के नेताओं की औकात नहीं थी जो जाके बाहर पढ़ के आते। उन्होंने कोट पैंट उतार कर एक धोती में भारत के किसानों की आवाज़ बुलंद की, और किसानों जब जब इतिहास गवाह है पूरे वर्ल्ड में, जब जब किसान सड़कों पर आया है, सत्ता डोलता हुआ नजर आया है, सत्ता के लोग नीचे गिरते आए हैं, भारत में भी होकर।